हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ईयर 2025 और इस साल का सबसे पहला एपिसोड ऑफ योर फेवरेट टेक शो टेक विद टीजी। मेरा नाम है गौरव एके टीजी। यू नो इट्स ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फूड। मेनी टाइम्स इसी शो में हमने आपको एक फूड फॉर थॉट भी दिया है, बट आज दिस एपिसोड इज वेरी स्पेशल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरली फूड। जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान में वो पहले वाला सेगमेंट। और ये जो एपिसोड है गाइस बहुत स्पेशल वाला है बिकॉज मैनी टाइम्स से मेरा मतलब है शायद ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी ऑल ईट आवर फूड एंड समटाइम्स वी डोंट इवन थिंक अबाउट फूड। बट आई थिंक अभी फूड में भी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और साइंसेस इन्वॉल्व हैं उन्हीं को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप खाना खाते हुए ये एपिसोड देख रहे हैं वेरी गुड। अगर आप नहीं देख रहे थे खाना खाते हुए तो डोंट वरी, इसके बाद शायद आपको भूख लग जाए। लेट्स सी व्हाट आई हैव इन दिस एपिसोड फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Friends, you know what? The ability to source something to eat keeps us alive. But the ability to create our food is what makes us human. मतलब आप सोच के देखिए एक बार, we are the only species in this entire world जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, सिर्फ ढूंढते नहीं हैं, वी एक्चुअली क्रिएट आवर फूड। और इनफैक्ट ये जो पूरी कहावत है ये मैंने ही क्रिएट की है। आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी मेक इट वायरल। लेकिन अगर आप नोटिस भी करेंगे ना, तो फूड एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी है। इट्स एन आर्ट, इट्स एन एक्सप्रेशन। समटाइम्स ये खर्चा भी हो जाता है, बट अभी अगर हम देखें तो वी ऑल ईट फूड फॉर वॉट? We all eat food, टेस्ट तो है ही, but the basics are for nutrition। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो बेसिकली scientists have divided the nutrients that we get from food into 6 major groups। अब यहाँ पे if we start alphabetically तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें एनर्जी देते हैं। Carbohydrates are your body's primary energy source। ये fruits, grains और vegetables में मिलते हैं and they fuel your daily activities। They are one of the 3 main nutrients found in foods and drinks। सेकंड पे आते हैं फैट्स, और इनफैक्ट फैट्स जो हैं वो भी हमको एनर्जी ही देते हैं। Not all fats are bad। Healthy fats जैसे avocados, nuts और fish आपके brain और cell functions के लिए काफी जरूरी है। You should avoid trans fats though, found in processed foods like wafers, caramel popcorn, etc. Choose good fats to power your body while staying heart healthy। दोस्तों थर्ड पे है प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी क्योंकि ये उसको रिपेयर और रीबिल्ड करने में मदद करते हैं। Proteins are the building blocks of your body, as you may have studied in school or at least heard somewhere। ये टिश्यूज रिपेयर करते हैं और मसल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। प्रोटीन्स आर फाउंड इन मीट, बीन्स, टोफू एंड एग्स। दे आर वाइटल फॉर एनर्जी एंड ओवरऑल हेल्थ। टू स्टे हेल्दी यू शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ देम इन योर डाइट। Friends, next are minerals. Although we have classified them as micronutrients, but still don't underestimate the value of proper minerals intake for our human body. Minerals like calcium, iron and magnesium keep your body strong. Calcium bones के लिए, iron blood के लिए और magnesium nerves के लिए काफी जरूरी है। Get them from dairy, leafy greens and nuts। A well-rounded diet ensures you don't miss out on the minerals that are required by your body। So फिर आते हैं vitamins। वो wanderlust वाला vitamin C नहीं, actual vitamins pretty useful for our bodies। Vitamins आपके body systems को power देते हैं। हर vitamin का अपना use और function है। Vitamin C boosts immunity, Vitamin D strengthens bones, Vitamin A sharpens vision, and Vitamin K helps with blood clotting. And there are a lot more, found in fruits, veggies, and sunlight. Friends, last but not the least is definitely
things like oxygen, water, and fibers, etc. Very important. Water, oxygen and fiber, the unsung heroes of health. पानी बॉडी को हाइड्रेट करता है, ऑक्सीजन एनर्जी देता है और फाइबर डाइजेशन को सही रखता है. Drink plenty of water, breathe deeply and load up on fruits, veggies and whole grains for a balanced diet. तो फ्रेंड्स, ये तो मेरी तरफ से एक क्विक लेकिन एट द सेम टाइम क्वाइट इंटरेस्टिंग डीप डाइव था आपके लिए इन दिस फूड स्पेस. बट डिड यू नो दैट एनीथिंग दैट यू ईट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 2 to 6 hours टू गेट ब्रोकन डाउन बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. कहने का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम लगता है खाना पचाने में, बट बिकॉज दिस इज नॉट योर एक्चुअल फूड, दिस इज योर इंटेलेक्चुअल फूड, तो मुझे पता है कि ये काम आप बहुत जल्दी से कर लेंगे. एंड उतने ही टाइम में मैं एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता हूं टू लर्न मोर अबाउट दिस फूड साइंस. Hello friends and welcome back to this yummiest episode of your favorite tech show Tech with TG, जहां पे मेरा नाम है गौरव और आज हम खाने की ही बात कर रहे हैं. हम खाने की साइंस को समझ रहे हैं. जस्ट टू लर्न मोर अबाउट इट, लेट्स टॉक टू एन एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिर इस फूड में क्या साइंस है. मेरा नाम कविता देवगन है. मैं एक डाइटिशियन हूँ. पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और किताबें लिखती हूँ. 6 किताबें लिखी हैं. आप गूगल करेंगे आपको सब मिल जाएंगे. टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैरिज है एंड इट सीम्स टू बी डूइंग वेरी वेल दीस डेज. और ये दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर आवर हेल्थ फ्रैंकली, एज लॉन्ग एज इट इज़ यूज्ड इन द राइट वे ऑफ कोर्स, राइट. अभी जैसे एक रिसेंट स्टोरी आपकी आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ वर्किंग फॉर यूजिंग AI फॉर बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और उससे ईल्ड बेटर हो रही है. आई थिंक शुगर केन की कोई स्टोरी आई थी. दैट इज़ अ वंडरफुल वे टू डू इट, बट दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. डायरेक्ट कंज्यूमर्स के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी हमको कहाँ हेल्पफुल हो रही है और हो सकती है फूड चॉइसेस में, सो देन द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ द स्मार्ट एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग that some of the brands are developing. I think that's a great thing. That is one. The second very important thing is जो labeling smart होती जा रही है आजकल, right? और food grading system जो आ रहा है. Here maybe we haven't reached a certain extent in our country yet, but I hope जल्दी वो भी हो जाएगा कि इंडिया में भी ये सब जल्दी होने लगेगा. Although labels are getting smarter here also. But there are some people who are working towards it. For example, Thinking Folks is really working towards it, that company based in Bangalore. But जो example मैं यहाँ देना चाहती हूँ labeling के बारे में particularly और technology के बारे में is for in Singapore. एक simple सा example मैं देती हूँ. वो क्या करते हैं, डायबिटीज़ के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया है. They want to fight diabetes. तो उन्होंने फूड ग्रेडिंग सिस्टम जो कर दिया है वो बहुत स्मार्ट कर दिया है. ABCD सिंपल. 0% शुगर है तो A है, 4% शुगर है तो B है, 8% शुगर है तो C है और 12% शुगर है तो D है. फूड के ऊपर लिखा होगा ABCD. ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है. उसके अलावा कलर कोडिंग कर दिया है. A इज़ ग्रीन एंड D इज़ रेड. अगेन वेरी ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. इवन दे हैव नॉट स्टॉप देयर. D अगर है तो इट हैज़ टू कम फ्रंट ऑफ द पैक. इट हैज़ टू मेंशन कि D है ये, सो दैट हुएवर इज़ केयरफुल विल नॉट इवन लुक एट दैट फूड. वो देखेगा ही नहीं, उठाने और पढ़ने की तो बात ही दूर है. एंड C and D are not allowed to advertise in that country. Then the third interesting thing is bespoke nutrition, personalized nutrition. There also huge amount of inroads have been made. People now really can plan diet which is just right for you, your gut, your brain and your internal climate, health climate. After that, and again a very interesting concept which is there, it's not new but it's getting better day by day, is your health trackers. They are getting much better and better. I'm not a huge fan because they can get very obsessive for some people, but some people definitely do need them. उसमें एक बहुत interesting concept आ रहा है जो कि नया है, which excites me, because not many people give it much importance, which is to calculate your level of hydration in the body.
We only talk about food all the time. But whether you're hydrated or dehydrated can actually be a huge marker of your health. कि आप healthy हो कि नहीं can depend on whether you are dehydrated or hydrated. So some of these I'm really looking forward to. Nutraceuticals, fortification was big. What fortification was 10 years back, nutraceuticals are today. Some of the compounds which are coming out and being used in the right way. Again, they cannot replace food because हम God नहीं हो सकते. None of the companies can, make food as good as what God has already created for us. But let's see where it goes. So technology can be a friend or a foe. वो तो हर field में होता है. But I'm excited to see how we are at a crossroad. If we decide to use it for our benefit, the mankind will really benefit from it. But it can go south also. So let's wait and see. Health washing, which is happening today, right? A food is being propagated and marketed and sold as a healthy food by whatever means, fat-free hai, high protein hai, no cholesterol hai, right? But that doesn't make the food happy, because what they are doing is whatever little health tweak they've made. For example, they've probably added extra vitamin D, let's say, in a food. So that is written in bold in front, vitamin D fortified, great. But have you noticed how much maybe, refined carb it has, how much sugar it has, how many additives it has? Protein bars, agreed high protein, and it helps you meet your requirement. But have you read the labels to see what else the protein bar has? So this is my problem with processed food. And finally, the biggest problem, that they are addictive. Yes, they are not making food for your nutrition or for your health. They are making food to reward your brain. That reward center in the brain is being targeted, not your health. The moment you understand this, you will probably look at processed food with a different eye altogether. They are not making food, understand, for your health. They are making food for your reward center in the brain. So they are very addictive. And before you realize it, the harm is done. So be very, very careful. Now, I know we are all addicted. It's very easy to say don't get addicted to processed food, but we're already addicted because the environment is such, we see all those foods around us, and before we realize it, we've been eating a packet of chips every single day and maybe 2 colas every single day, and I will even put those big huge coffee which is like a dessert in a cup in the same category, literally. So I know people who must have 2 cups of those, which is like 600 calories each time with so much sugar. So if you're addicted already, there are certain rules. It's not going to be like a game changer that you close your eyes today and put your willpower to function and you'll be able to stop all that. No, you need to follow a few rules to get rid of processed food eating, right? For example, if you know that at a particular time you will crave for something salty. The potato chips time is 4 o'clock every single evening, right? You have to make sure that at 3:30 you eat something which will give you that crunch and a little bit salt, but it's something that is in your control. Maybe like say roasted makhanas which you brought from home. This is just one example. If you know that you would be craving for something sweet after every meal, you have to carry dates with you. So the first rule is to be prepared. You have to not go cold turkey, but you have to replace. That is the first rule of trying to get rid of processed foods. The second rule is educate yourself. The more you scare yourself, the more you know. Like the word association, you need to start playing that, right? If you know that a pizza is going to make you fat, you have to keep repeating that in your mind. If you know that, a burger is maybe going to not be good for your brain because of this study which has come out which says junk food is actually very bad for your memory, then you would probably eat it like less number of time. So first is be prepared, replace. Second is basically educate yourself. And third, you have to start valuing your health. You have to work on your
perception of who you want yourself to be. Sounds very loaded, but the moment you start doing that, this third step will be the most effective, trust me. फ्रेंड्स आई एम श्योर ये एपिसोड आपको उतना ही टेस्टी लगा जितना टेस्टी मुझे और मेरी पूरी टीम को लगा व्हाइल यू प्रिपेयरिंग दिस एपिसोड, एंड आई थिंक इट गेव अ थॉट कि हमारे लिए अच्छा खाना ही ज़रूरी नहीं है, अच्छे खाने को अच्छे से खाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से ज़रूरी है आपका फीडबैक। यस, your feedback, your questions, your suggestions, whatever you might have, you know the email address, it's tg@ndtv.com. Drop in whatever you have from your side, sometimes food for thought for us before we produce our next episode. काफ़ी मज़ा आने वाला है because this year is going to be super fun going forward. मैं आपसे मिलता हूँ next week, same time, same place with even more tech and even more knowledge and food, of course. तब तक के लिए have a good day and take care.